दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले आपकी 12th ओसीएम के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज से लेकर अगर मैं आपके एग्जाम तक की बात करूं तो हमारे पास कुछ ही दिन बाकी है जिनमें हमारे अपने बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन हमें क्या करनी है। आज की इस वीडियो में मैं जितने भी दिन बाकी है उन दिनों में हमें किस तरीके से हमारी ओसीएम की प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्या चीजें हमें फॉलो करनी चाहिए, क्या चीजें नहीं फॉलो करनी चाहिए, इन सभी चीजों के बारे में आज की इस वीडियो में मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ। तो इस वीडियो का एंड तक सुनिएगा, जो भी चीज मैं बता रहा हूँ उसको बहुत ही ध्यान से नोट करिएगा और एक एक चीज करके चीजों को कवर जरूर करिएगा, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं ऐसे में इकोनॉमिक्स की, एसपी की और बीके की भी वीडियो बनाओ तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। और साथ ही साथ जितना हो सके अपने दोस्तों से शेयर करो। चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करो। यही जो चीज है, यही कुछ चीजें जो हमारे अंदर मोटिवेशन लाती है और हमें कंसिस्टेंट रखती है कि हम आपके लिए वीडियोस बनाते रहे, चीजें लेकर आते रहे और दुगनी मेहनत करें। अगर मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अगर मैं अकाउंट्स का अगर एक 2.5 घंटे का वीडियो बनाता हूँ तो 2.5 घंटे की वीडियो को बनाने के पीछे में 5 से 6 7 घंटे का क्या पूरा मेहनत जाता है, वो फिर जाके वो एक 2.5 घंटे की वीडियो क्या बनती है, ठीक है। तो इतना एफर्ट है, इतनी सारी चीजें, अगर आप चाहते हैं कि मैं लेके आऊं कंसिस्टेंटली तो प्लीज मेरे मोटिवेशन के लिए, ठीक है, मेरे एक कॉन्फिडेंस के लिए आपको एक प्यारा सा कमेंट और जितना हो सके शेयर करो। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि मैं बहुत सारी चीजें आपके लेकर, मैंने बहुत सारी चीजें प्लान करके रखी है आपके लिए, तो सारी चीजें मैं आपके लिए लेकर आ सकूं। अब आज की इस वीडियो में जब मैं ओसीएम की बात करता हूँ, ओसीएम में सीधे सीधे बात करूं, सबसे पहली चीज मैं कैलकुलेशन करता हूं मेरे पास दिन कितने बचे। अक्टूबर का महीना, नवंबर का महीना, दिसंबर का महीना और जनवरी का महीना। जनवरी में 30 दिन, दिसंबर में 30 दिन, नवंबर में 30 दिन और अक्टूबर में सीधा सीधा मैं 10 दिन यहीं पे जोड़ लेता हूँ। तो ऐसे अगर मैं बात करूँ 30 30 30 कितने होते हैं आपके, सीधा सीधा 90 और एक 10, तो 100 दिन हमारे पास बचते हैं। अभी 100 दिन में मैं 20 दिन माइनस कर देता हूँ जो हमारे टाइम पास में निकल जाएगा, तो सीधा सीधा 80 डेज का हमारे पास क्या पूरा टारगेट क्या यहाँ पे बनता है। कितना बनता है? 80 डेज का मेरा पास यहाँ पे पूरा टारगेट का बनता है। अब इस 80 डेज में, अब इन 80 डेज में मुझे क्या चीजें करनी चाहिए, क्या मुझे चीजें नहीं करनी चाहिए, इसके बारे में मैं यहाँ पे बात करने वाला। सबसे पहली चीज, जब मैं 80 डेज की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे हमारे पास चैप्टर्स कितने हैं, चैप्टर्स भी हमारे कितने हैं टोटल आपका, अगर हम बात करें तो हमारे पास टोटल 8 चैप्टर है, ठीक है। अब इन 8 चैप्टर में से सबसे पहली चीज मुझे कौन से चैप्टर्स करनी चाहिए, तो यहाँ पे मैं सबसे पहली चीज 4th चैप्टर आपको कहूंगा जिसका जो वेटेज है वो 27 मार्क्स का है। फिर उसके बाद मैं 8th चैप्टर कहूंगा जिसका जो वेटेज है वो आपका 20 मार्क्स का है। फिर उसके बाद मैं 7th चैप्टर कहूंगा जिसका जो वेटेज है वो 17 मार्क्स का है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन वाला चैप्टर है, फिर उसका जो मैं पहला चैप्टर करूंगा जिसका जो वेटेज है वो 12 मार्क्स का यहाँ पे वेटेज है। अब इन सभी की कैलकुलेशन अगर मैं करता हूँ तो सीधा सीधा मुझे ये समझ में आता है कि आपका जो ये 76 तक आउट ऑफ 80 76 मार्क्स के क्वेश्चन जो होंगे वो आपके इन 4 चैप्टर से क्या आने वाले हैं। समझ में आ गया? देखो 76 आउट ऑफ 80 के 76 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो इन 4 चैप्टर से बनने वाले हैं। लेकिन मेरा सजेशन रहेगा कि सबसे पहले इन 4 चैप्टर्स को करो, लेकिन बाकी जो चैप्टर्स उन बाकी चैप्टर्स को भी आपको कवर कर लेना चाहिए। क्यों? वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट रखते हैं। अब आप बोलोगे सर कैसे इक्वली इंपॉर्टेंट रखते हैं, देखो यहाँ इक्वली नहीं, मतलब वो भी इंपॉर्टेंट कैसे, जैसे आपका सेकंड चैप्टर है, अभी सेकंड चैप्टर में ये चीज बहुत ही ज्यादा क्लियर है कि उसमें से एक ना एक डिस्टिंग्विश तो आने ही आने वाला है और ये हर साल पूछा जाता है, ये हर साल पूछा जाता है। समझ में आ गया? तो इसमें से एक ना एक डिस्टिंग्विश बिटवीन हर साल पूछा ही जाता है। मैं अभी आपको एक प्रूफ भी दिखा देता हूँ, 2 मिनट। अब देखो यहाँ पे मैंने एक पीडीएफ आपके लिए बनाई हुई है, तो यहाँ पे आप देखो, अब जुलाई 2024 के क्वेश्चन की बात करें, डिस्टिंग्विश रिटर्न वाला क्वेश्चन है। अब इसमें आपको ये दिखेगा कि सेकंड चैप्टर से एक डिस्टिंग्विश फिक्स है, देखो ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टाफिंग। फिर आपको देखो यहाँ पे, फिर ये वाला क्वेश्चन देखो, ये कौन सा है, ये फरवरी 2024 वाला है। 2 मिनट, आई फरवरी 2024 का है। इसमें भी आपको देखो डायरेक्टिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग। फिर उसके बाद जुलाई 2023 का ऑर्गेनाइजिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग। फिर फरवरी 2023 का आपका ऑर्गेनाइजिंग एंड डायरेक्टिंग। फिर जुलाई का देखो आप स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग। फिर यहाँ पे मार्च 2022 का देखोगे आप तो स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग। तो आपको ये चीज बहुत ज्यादा क्लियर हो जा रही है कि सेकंड चैप्टर से एक डिस्टिंग्विश आएगा, एक 4th चैप्टर से डिस्टिंग्विश आना ही आना फिक्स है। तो इसलिए मैं कहूंगा कि आपको बाकी के चैप्टर्स भी कवर करें, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है ये चैप्टर्स है, इनको सबसे पहले आपको ध्यान देना है। फिर ठीक है, ये सारी चीजें करेंगे, फिर बाकी के चैप्टर्स आपको क्या करने हैं और बाकी के चैप्टर्स को कैसे क्या ध्यान देना है इसके बारे में बताता हूँ। सबसे पहली चीज, अब मैंने यहाँ पे क्या बताया, मैंने आपको ये चीज क्लियर कर दी कि हर एक चैप्टर्स के लिए कितना टाइम है, कि आपको टोटल दिन कितना, आपके पास टोटल 80 दिन है। अब इन 80 डेज में आपको चीजें कैसे करनी है उसके बारे में बता दूं, तो यहाँ पे हर एक चैप्टर के लिए मैं 10-10 दिन देता हूँ फॉर एन एग्जाम्पल, ठीक है। या तो चलो मैं 8-8 दिन ही देता हूँ, ठीक है। हर एक चैप्टर के लिए कितना दिन दे रहा हूँ, 8-8 दिन दे रहा हूँ। 2 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 8 जा 64 होते हैं, ठीक है। 64 में भी उसके बाद भी हमारे पास कितना दिन बचेगा, 16 दिन बचेगा।
16 डेज हमारे क्या बचने वाले हैं। अगर हर एक चैप्टर को अगर आप एक एक दिन भी 8-8 दिन भी देते हो कि 8 दिन में आप एक चैप्टर कंप्लीट करोगे, जो कि बहुत ज्यादा दिन है, इतना टाइम लगता नहीं है, ठीक है। हाँ, स्टार्टिंग के कुछ जो चैप्टर्स होंगे उसको 3 से 4, जैसे चौथा चैप्टर हो गया, 8वां चैप्टर हो गया, इसमें थोड़े से क्वेश्चंस है, ठीक है, तो इसको कवर करने में माइट भी आपको 4 से 5 दिन लगेगा, बट बाकी सारे चैप्टर्स को आपको 8 दिन में लगेगा, लेकिन मैं एक सेफ रिकॉर्ड पे दे रहा हूँ। अब इसमें आपको करना क्या, सबसे पहली चीज जितने भी टेक्सचुअल क्वेश्चन होंगे वो आपको कर लेने, ठीक है, टेक्सचुअल क्वेश्चन करिएगा, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, पीवाईक्यूज कर लेने, ठीक है। पीवाईक्यूज करने के बाद आपको उस पर्टिकुलर चैप्टर का क्या देना है, एक सेल्फ इवैल्यूएशन टेस्ट देना है। क्या देना आपको, टेस्ट क्या आपको देना रहेगा, मतलब टीपीटी आपको करनी है, मतलब पहले टेक्सचुअल क्वेश्चन करो, फिर उसके बाद पीवाईक्यूज करो, फिर उसके बाद उसका टेस्ट दो। और टेस्ट में इसलिए देने बोल रहा हूँ क्योंकि जब आप टेस्ट दोगे कहीं ना कहीं आपको पता चलेगा कि ये चैप्टर आपका कितना हुआ और कितना नहीं हुआ। ये सेम चीज आपको क्या रिपीट करनी है स्टार्टिंग के 4 चैप्टर्स के लिए, ठीक है। अब जैसे ये 4 चैप्टर्स हो जाएंगे, आप 5वें चैप्टर्स पे जाओगे, ठीक है, 5वें चैप्टर पे जाओगे तो 5वें चैप्टर पे आपको एक और चीज ऐड कर लेनी है, टेक्सचुअल करोगे, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर करोगे, एक सेल्फ इवैल्यूएशन के लिए आप टेस्ट करोगे, फिर साथ ही साथ आपको क्या करना है, रिवीजन भी चालू कर देना है। क्या करना है, रिवीजन भी चालू कर देना है। आप क्या करोगे, जो चैप्टर आपने पहले पढ़े उनको रिवाइज करना भी आप साथ ही साथ चालू कर दोगे, समझ में आ गया। तो ये सेम चीज आप यहाँ पे क्या करते जाओगे कि आपका रिवीजन भी होता जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद अब आपको क्या करना है, फिर इतनी चीजें हो गई, ये सारी चीजों का आपका हो गया, सारी चीजें करने के बाद आपने रिवीजन भी कर लिया। अब रिवीजन करेगा, अब मैंने बोला है कि आपके पास 16 डेज और बचते, कितने डेज बचते, 16 डेज और बचते। अब 16 डेज में आपको करना क्या होगा, 16 डेज में देखो सीधी सीधी बातों से सिलेबस कंप्लीट करके कुछ नहीं होने वाला है, आपको क्या देनी पड़ेगी, मॉक टेस्ट देनी पड़ेगी। मॉक टेस्ट देनी पड़ेगी, एक आपको पूरा का फुल लेंथ पेपर का सॉल्व करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, फुल लेंथ पेपर सॉल्व करना पड़ेगा। अब फुल लेंथ पेपर भी सॉल्व कैसे करना है उसके बारे में भी मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। क्यों फुल लेंथ पेपर सॉल्व करना है, क्योंकि देखो पेपर आपका होने वाला है वो 3 घंटे का पेपर होना है। अब उस 3 घंटे में आपका जो क्वेश्चन होगा वो बहुत ज्यादा होगा, ठीक है, पेपर लेंथी भी होगा। और पेपर लेंथी होगा तो यहाँ पे सबसे ज्यादा चीज होती है कि आपको कॉमर्स सिर्फ क्वालिटेटिव नहीं होता, क्वांटिटेटिव भी होता है, कि जहाँ पे एग्जामिनर जो एक्सपेक्ट करता है कि अगर 8 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 8 मार्क्स में इतना इतना कंटेंट होना ही होना चाहिए। उसके लिए आपका जो टाइम मैनेजमेंट है वो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी बन जाता है, ठीक है। और एक ही चीज कहूंगा कि जब कभी भी आप प्रिपरेशन करो तो ऑब्जेक्टिव्स पे भी इक्वली ध्यान देना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव सीधा सीधा अगर मैं बात करूं तो 20 मार्क्स आपका ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। तो जितने भी चैप्टर्स है, जो चैप्टर्स अगर स्किप भी करो तो उस चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की स्टडी वगैरह वाली चीजें जो जरूर कर देना, ठीक है। अब यहाँ पे फुल लेंथ पेपर में आपको करना है कैसे, सबसे पहली चीज आपका जो बोर्ड शीट है उस बोर्ड शीट में आपको क्या करना है, पेपर लिखना है। क्या करना, बोर्ड शीट में आपको पेपर लिखना है जो मार्केट में इजीली मिल जाता है। आप फुल लेंथ पेपर कौन से सॉल्व करें, जो प्रीवियस क्वेश्चन वाले पेपर होंगे, जैसे अभी आपके पास बहुत सारे पेपर है, 2025 के 2 पेपर मिल जाएंगे आपको, 2024 के आपको 2 पेपर मिल जाएंगे, 2023 का आपको 2 पेपर मिल जाएगा, और 2022 के क्वेश्चन पे मिल जाएंगे आपके पास। तो ऐसे अगर मैं बात कर रहा हूँ तो आपका सीधा सीधा बात करूं, इहा दूहा 3 4, तो टोटल आपके पास 8 पेपर्स अवेलेबल है मॉक टेस्ट देने के लिए। कहीं पे मत जाओ, पेपर ढूंढने भी मत जाओ, देखो 8 पेपर तो आपके पास सीधा सीधा प्रीवियस से ही मिल जाता है। अब ये प्रीवियस क्वेश्चन पेपर कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, सारी चीजों के बारे में एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाला हूँ, ठीक है। तो ये मिल जाएगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इवैल्यूएट करवाना है। क्या करवाना है, इवैल्यूएट। अब इवैल्यूएट कैसे करोगे, सीधी सीधी बात है, सबसे पहली चीज आप जाओगे अपनी जो भी सब्जेक्ट टीचर रहेंगे, कोचिंग जा रहे हो या फिर कॉलेज जा रहे हो, तो कॉलेज में जाके आप वो आपका जो भी आपने पेपर सॉल्व किया रहेगा वो पेपर्स आप अपने टीचर से चेक करोगे। टीचर को आप बोलो कि मैडम मुझे बताइए कि मेरे पेपर में क्या कमी है, मेरे आंसर्स में क्या कमी है, फिर उससे इंप्रोवाइज करना चालू करना। अब ऐसा नहीं कि 8 के 8 पेपर सॉल्व कर लिए या फिर 3 या 4 जो भी जितना भी पेपर सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, उसमें से जब आप पूरा सॉल्व कर लोगे तब लिखा नहीं, आपने एक पेपर सॉल्व किया, एक पेपर सॉल्व किया, अब एक पेपर सॉल्व करने के बाद तुरंत वो पेपर लेके जाओ। आप जिस दूसरे दिन जा रहे हो या फिर उसी दिन क्लासेस जा रहे हो तो जाओ अपने टीचर को दिखाओ कि मैडम मुझे बताओ कि पेपर में मेरी क्या कमी रह रही है, इतने मार्क्स के क्वेश्चन के लिए क्या मैंने इतने पॉइंट सही लिखे, क्या मेरा कंटेंट इतना इनफ है कि नहीं इनफ है, प्लीज मुझे बताओ। तो वो टीचर आपको बताएंगे। फिर जब अगला पेपर लिखोगे तो अगले पेपर में वो चीज सुधारने की कोशिश करना। समझ में आ गया, सुधारने की कोशिश करना। और एक और चीज कहूंगा यहाँ पे, पेपर प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करता है, तो पेपर प्रेजेंटेशन पे भी ध्यान देना। सिर्फ लिखने के लिए पेपर मत लिखो, स्कोर करने के लिए पेपर लिखना। समझ में आ गया, तो पेपर प्रेजेंटेशन पे भी ध्यान देना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी बन जाता है यहाँ पे। अब इतनी चीजें क्लियर। अब मॉक टेस्ट देना कैसे है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब मॉक टेस्ट देना आपको देखो कुछ इस तरह से, आपका जो पेपर होता है ओसीएम का जो पेपर होता है वो आपका मॉर्निंग में शुरू होता है। मॉर्निंग में अगर मैं बात करूं 10 पेपर जैसे पेपर शुरू होता है। सेम तरीके से अब आपकी दिवाली की वेकेशन चालू हो जाएगी या फिर आपकी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन चालू, मतलब नवंबर दिसंबर के बाद जो कॉलेजेस का जो टाइम कॉलेजेस होते हैं बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है।
तो आपको जो पेपर भी लिखना रहेगा वो पेपर भी आपको क्या लिखना रहेगा, ठीक 10 बजे से ही लिखना चालू करना पड़ेगा। ओसीएम का पेपर 10 बजे शुरू होता है, तो उसे आपको ओसीएम की जब मॉक टेस्ट दे रहे हो तो वो 10 बजे ही आपको लिखनी शुरू करनी है, या फिर 10 बजे ही लिखना शुरू करना है। और 10 बजे जब लिखना शुरू करोगे तो यहाँ पे आप टोटल 3 आवर्स पेपर नहीं लिखोगे, 3 आवर्स पेपर नहीं लिखोगे, आप कितने आवर्स पेपर लिखोगे, सिर्फ 2.5 आवर्स लिखोगे। अरे 2.5 आवर्स का लॉजिक क्या है, लॉजिक इस वजह से है क्योंकि देखो अगर आज आप घर पे 3 घंटे में पेपर लिख रहे हो तो आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन में 3 घंटे में पेपर नहीं होगी, ज्यादा टाइम लगेगा। क्यों ज्यादा टाइम लगेगा, जब हम एग्जामिनेशन में जाते हैं बोर्ड एग्जाम बहुत सारी चीजें होती है, आपको कई सारी शीट साइन करनी होती है, होलोग्राफ चिपकाना होता है, ठीक है, फिर इधर उधर कुछ चेकिंग आ गई तो आपको आपके पॉकेट्स वगैरह सारी चीजें चेक करवाएं, तो उसमें बहुत सारा टाइम आपका वेस्ट होता है, तो आपको पूरे 3 घंटे एग्जैक्ट मिलने वाले नहीं है। इसलिए मैं कहूंगा कि 2.5 घंटे में पेपर कोशिश करना खत्म, मतलब पेपर पे जो लाइन ड्रॉ करनी है, पेपर वापस से जो रीचेक करना है, हर एक क्वेश्चन किया है कि नहीं किया है, ये अटेम्प्ट चेक करने, ये सारी चीज आपको ये 2.5 घंटे में ही खत्म करनी है। इसके लिए आप क्या करोगे, इसके लिए आप टाइमर लगाओगे, ठीक है, और पूरा जो एनवायरमेंट होना चाहिए। अब टाइमर भी ऐसा नहीं कि आपने एक ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन लिया, फिर मम्मी ने बुला लिया तो टाइम स्टॉप करके जा रहे हो, कहीं पे कुछ काम करके आ रहे हो, नहीं, जब एग्जामिनेशन लिखने बैठ रहे हो तो वो एग्जामिनेशन ही लिखने बैठ रहे हो, उसके अलावा आपके पास कुछ नहीं। एक चीज बता रहा हूँ, जब एग्जामिनेशन लिख रहे हो तो बुक विक नहीं लोगे, एक पैड लोगे, बोर्ड शीट लोगे, जैसा आप एग्जाम में लिखने वाले हो वैसे ही आप पेपर सॉल्व करोगे, पूरा एनवायरमेंट वैसे ही। पानी का बॉटल होना चाहिए आपके पास, आपके सारे जो स्टेशनरी मटेरियल सब आपके पास, आपका फोकस बस पेपर पे होना चाहिए और कोई भी नहीं, कोई डिस्टर्ब करने वाला कुछ नहीं चाहिए। समझ में आ गया, पूरा एनवायरमेंट आपको उस तरीके से यहाँ पे क्या बनाना पड़ेगा, फिर जाके आप अपने एग्जामिनेशन में क्या एक अच्छा खासा मुकाम क्या हासिल कर पाओगे। तो ओसीएम की स्टडी अगर ऐसे करोगे तो बड़ा ऑब्वियस सी बात है आपको आराम से स्कोर मिलेंगे। अब एक चीज और बता दूं कि जब ये सारी चीजें करो तो साथ ही साथ आपकी जो एबीटी है, एबीटी यानी एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट, उसकी भी प्रिपरेशन साथ में करते जाना। अब मैं क्यों एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट की भी प्रिपरेशन साथ में करने बोल रहा हूँ, क्योंकि ये सीधा सीधा आपका 20 मार्क्स कंसिस्ट करता है। सिर्फ 80 मार्क्स की तैयारी करोगे, 20 मार्क्स की तैयारी नहीं करोगे तो दिक्कत हो जाएगी, समझ में आ गया। और ये चांसेस होते हैं कि फुल आउट ऑफ मिले, यानी 20 में से 20 मिले, तो इसकी भी प्रिपरेशन कर लेना। अब एबीटी के बारे में मैं थोड़ा सा दिखा देना चाहता हूँ यहाँ पे आपको कि आपको एबीटी का भी दिक्कत नहीं रहना चाहिए। देखो अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, हाँ यहाँ पे देखो, अब ये एबीटी का पेपर पैटर्न है मेरे पास। अब एबीटी के पेपर पैटर्न की जब मैं यहाँ पे बात करूँ, हाँ यहाँ देखो एबीटी का पेपर पैटर्न यहाँ पे मेरे पास। अब एबीटी के पेपर पैटर्न की बात करूँ तो 20 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर कुछ इस तरीके से बनेगा आपका, जहाँ पे पहला है करेक्ट दी अंडरलाइन वर्ड्स एंड रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस, 4 मार्क्स के लिए आपको पूछा जाएगा। फिर कंप्लीट द सेंटेंस आपके 4 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। फाइंड द ऑड वन और अरेंज इन प्रॉपर ऑर्डर, फिर 3 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। और स्टेटिंग द फॉलोइंग केसेस और सिचुएशन 4 पूछा जाएगा, जिसमें से 3 आप अटेम्प्ट करने, टोटल 9 मार्क्स के लिए। इस तरीके से आपका एबीडी का बना है। तो एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट का भी आपको क्या प्रिपरेशन करना शुरू कर देना चाहिए, अभी से मेरा सजेशन रहेगा, समझा। और ये सारी चीजें कहीं बाहर से नहीं आने वाली, आपकी टेक्स्ट बुक से आने वाली, आपकी पीवाईक्यू से ही आने वाली, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आपको पूरी की पूरी चीज समझा दी, होप्स आपको चीजें पूरी क्लियर हो गई। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों शेयर करो ताकि और कई सारे वीडियो हम आपके लेकर आ सकें। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।